नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एलनाबाद हलके के उपचुनाव को लेकर के आज हम पहुंचे हैं एलनाबाद की अनाज मंडी में। बहुत से किसान, जमींदार, व्यापारी और कर्मचारी हमारे साथ हैं। इनकी हम राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एलनाबाद हलके के उपचुनाव पर इनकी क्या राय है, किसान आंदोलन के मुद्दे पर इनके क्या विचार हैं। तो सबसे पहले आपका शुभ नाम? राम प्रताप शाह। राम प्रताप शाह जी, एलनाबाद हलके के उपचुनाव को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कहते हैं कि अभय सिंह जी ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया, इस बात के हकदार हैं कि आज वो किसानों की रहनुमाई करते हुए और ये सरकार के खिलाफ ये साबित कर देंगे, हम किसान लोग सब मिलके कि भाई ये जो लड़ाई है ये किसान और किसान अभय सिंह चौटाला किसान और सरकार के बीच की लड़ाई है। और ये चुनाव जो है ये जीतने से ही हमारे इस किसान वर्ग का और मज़दूर वर्ग का जो भला हो सकता है और उनके लिए जो बोल सकते हैं जाके विधानसभा में, वो एकमात्र अभय सिंह चौटाला ही ऐसे विधायक हैं जो बोलने में सक्षम हैं और उनकी मनमर्जी को रोकने में सक्षम हैं। अगर अपोजिशन के नेता लोग अभय सिंह के साथ इस्तीफा दे देते तो हो सकता है यहाँ की सरकार टूट जाती और सरकार को ये बिल वापस लेने पड़ते। नहीं, आपने कहा कि अभय सिंह चौटाला ही किसानों की आवाज़ को उठा सकते हैं विधानसभा के पटल पर और किसानों की जीत और किसान उनके साथ हैं, लेकिन अभी तक किसानी आंदोलन में उनका इस्तीफा देने के बाद और चुनाव लड़ने के बीच कुछ भी नहीं बदला है, वैसा का वैसा है। दूसरी बात, अभय सिंह चौटाला का चुनाव लड़ने की नौबत ही नहीं आती विधानसभा के पटल पर, तो आवाज़ वो पहले भी उठा रहे थे। वो पहले उठा रहे थे, उन्होंने किसानों का साथ देने के लिए ये एक पहल की थी। पूरे 4000 MLA हैं इंडिया ने किसान के सहयोग में एक पहल की थी। उस पहल को लेके अगर दूसरी पार्टियां जो ढोंग करती हैं किसान साथी होने का, वो पार्टियों के मेंबर अगर इस्तीफा देते तो ये बिल वापस हो जाता। अभी 2 दिन पहले हरियाणा के सीएम खट्टर का बयान आया है कि जो लोग विरोध करते हैं बीजेपी और आरएसएस का, उनके यदि सामने लठ बजाओगे या उनके लठ मारोगे, यानी साफ तौर पर उनका इशारा किसानों की तरफ था, यदि किसानों के आप लठ मारोगे तो आप एक बड़े नेता बन जाओगे। और इसमें कोई दुख वाली बात नहीं है यदि आपकी जमानत 1 महीने या 6 महीने में होती है। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति और एक राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते आप इसको किस तरह समझते हैं? हम इसको ऐसे समझते हैं कि ये इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। उन्होंने निहायत तरीके से गलत किया, क्योंकि बहुत से किसानों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया और ठीक उससे अगले ही दिन जो है लखीमपुर खीरी यूपी में घटना हुई है कि किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई हैं, 10 किसानों की मौत हो गई है। तो इसको लेकर के आप क्या सोच रही हैं? ऐसा जुल्म जास्ती तो शायद अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं हुई होगी जितनी जास्ती आज हमारी हिंदुस्तान सरकार किसानों के, मजदूरों के, बैकवर्डों के खिलाफ जो कर रही है, आपस में लड़ाने का काम कर रही है, भड़काने का काम कर रही है, मारने का काम कर रही है। इनका बस चले तो ये खुद ही डांगे लेके इनके मंत्री और इनके लड़के, इनके बेटे, इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त, सारों का मन ऐसे करता है इनका कि जैसे खुद ही डांगे लेके उतर जाएं और आंदोलित लोगों को या कोई अपनी आवाज़ उठाने वालों को कूट पीट के दबा दिया जाए। लेकिन अभय सिंह ने जो काम इस एरिया के लिए, हरियाणा स्टेट के लिए और जो राजनीतिक जागृति किसानों के आंदोलन में लाने का काम किया था, उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए अभय सिंह चौटाला को ही साथ देना चाहिए लोगों को। इसके बीच मुकाबला रह सकता है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से अभय सिंह चौटाला है और बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से पवन बेनीवाल और भरत सिंह बेनीवाल है और बीजेपी का बताया जा रहा है कि तथाकथित शायद गोविंद कांडा उम्मीदवार हो सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? तो इस चुनाव लड़ने में कुछ ना कुछ कमा लेंगे, क्यों सीएम से बड़ी फैसिलिटी ले लेंगे, सरकार से फैसिलिटी ले लेंगे, यहाँ ना तो गुड़गांव, फरीदाबाद और कहीं इंडस्ट्री के अंदर ले लेंगे, कोई प्लाटों में प्रॉफिट ले लेंगे, कोई अपने भाई को मंत्री बनवा लेंगे।
या कहीं से भी कैसे भी कोई भी सरकार से वो प्रॉफिट ले लेंगे। वो तो इसलिए लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ नहीं रहे। जेजेपी का गृह जिला था और शायद जेजेपी ने किसानी आंदोलन में जो विरोध हो रहा है जेजेपी और बीजेपी नेताओं का, उसको भांपते हुए शायद यह सीट बीजेपी को सौंप दी। तो क्या जेजेपी चुनाव से पहले ही मैदान से भाग गई है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें चुनाव के आंकड़े होते हैं कि जब बीजेपी को 50,000 वोट यहाँ आए हुए हैं, जेजेपी को 4500 वोट आए हुए हैं, तो उनका राइट भी नहीं बनता है, उनकी ये सीट बनती भी नहीं थी। तो इलाहाबाद हल्के का उपचुनाव, अब क्या सोचते हैं आप, किस किस के बीच टक्कर रहने वाली है? टक्कर तो समय बताएगा, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल अभय सिंह निश्चित तौर पर यहाँ से सीट जीतेंगे और लोग उनका सहयोग करेंगे। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी इलाहाबाद की तरफ से, और इन्होंने अपनी राय किसानी आंदोलन को लेकर के भी रखी है, इलाहाबाद हल्के के उपचुनाव को लेकर के रखी है, और इलाहाबाद के भविष्य को लेकर के इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि उनकी आवाज़ कोई विधानसभा के पटल पर उठा सकता है तो वो एकमात्र किसान नेता, किसान केसरी अभय सिंह चौटाला ही है।